तो आपका जो समिति बनी थी वो सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो रही थी। ऐसा किसी ने नहीं बताया। सुनो नहीं बताया। ग्राम पंचायत जजूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार के इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या आपके आज के कार्यक्रम रहे और क्या आगे को है? नहीं, जो सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक हमने जिला स्तर से सभी अधिकारी में इवन डीएम और सीडीओ भी उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाते हैं और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये मैं पूजा आई हूँ खेत पोछ, इसमें गोबर ले गया खेत को और वहाँ से लाया इसमें सब्जी। अब सब्जी क्या क्या लाया मैं थोड़ा दिखाता हूँ। रोटी इधर बड़ी बड़ी नहीं देखने ले। तो मित्रों ये लाया मैं कला, ये मूली करारी, और ये लाया लौकी, ये देखिए, और ये लाया करेले, ये करेले, और ये करेले, और ये लाया क्या, ये लाया भिंडी, ये इंतजाम। मित्रों ये सब्जी है। अब मैं बताऊं, कल शाम को ये देखो, ये तो गोबर लग रही है नाले में, इसको खोलता हूँ और तो मित्रों आजकल क्या है ना, अगर हम काम तरीके से करें तो न गोबर लगनी, न क्या है न बाश होनी। तो मुझे ये जैकेट पहन लीजा, ये बिहार में लगा गोबर ये नहीं। अब कई लोग ये में लग रही है और ये पैंट में यहाँ। तो मित्रों ये है हमारी खेत से आई हुई फ्रेश सब्जी अभी की तोड़ी है ये। और मैं बिल्ली ब्याल के गई हूँ गंगोलियाट। कल मित्रों मैं गंगोलियाट गया और दिखाऊँ आपको, ये मैंने बाल बनाए। तो मेरे से बालवर साहब कह रहे थे, तो मित्रों मैं जहाँ बाल बनाता हूँ उस लड़के का नाम है पंकज, और हमारे गांव चिटगल का उनकी दुकान है बालवर की। तो पूरे परिवार के 3-4 लड़के बहुत अच्छा काम करते हैं, 2-3 उनकी दुकानें हैं और लड़कों ने ग्रेजुएशन लिया है, बहुत सभ्य है, पढ़े लिखे हैं। गंगोली आर्ट मार्केट में उनकी दुकान है, तो मैं उनके वहाँ बाल बनाता हूँ। तो वो मेरे से कह रहा था, गुरुजी अपन उम्र कतु है गए, मेरे को 60 साल है गए यार। अरे न बोले यार 60 साल तो मेरी उम्र कहाँ आ रहा है। अब मैं तो पूरा दाढ़ी वाड़ी बाल यहाँ तक ऐसे ऐसे हो रहे थे वो बिखरे हुए, और उले कोंडा रे 3 महीने में आया था तुम बाल काटनी पिका उल्ले जाऊँ। तो इनमें अगर आप डाई करते, कलर लगाते, तो बोला तुम लड़के जैसे दिखते। तो मित्रों क्या ऐसा होगा कि मैं ऐसा दिखूं, और आज मेरे बाल वाल बनाने के बाद कैसा लुक है ज़रूर बताइएगा। और मुँह ला गई यो साग पात और रत्ते आप लोगों नमस्कार। तो मित्रों विधिवत रूप से हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और ये सब्जी में ला गया हूँ। अब तो आज आपने ब्लॉग में थोड़ा लंबा देखना है कार्यक्रम, और तो सीधे चलते हैं दिनचर्या में, और कमला आपको बताएगी आज की दिनचर्या। तो मित्रों अब हमारे ये जो गाँव पहाड़ है रोज़ दिनचर्या और नन्ना ने एक पंचांग टाइप हो विगण सुनो कमला से पहाड़ी में। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ तो हटो वाली है ना, करेल लिखा दे तो हटो। ये तो सब उधार देगा यार इधर से, बाप रे। अब देखिए पुष्पा ने एक पूरा करेला खा दिया। हाय दे तो काच करेल खाने में कौशो मैं ले देता एक टुकड़ तोड़, मैं भी खाता हूँ आधे तोड़। तो देखते हैं कच्चा करेला कैसा होता है खाने में। दे
मित्रों मूले खा था काच करेल स्वाद ठीक होने है। तो कच्चा करेला पुष्पा ने खाया, मैं भी खा रहा हूँ। तो मैं कच्चा करेला खाऊं कितना इसका स्वाद अनुभव होता है, तब तक आप सुनो दिनचर्या। तो मित्रों मैं आप लोगन का दिनचर्या बताने से यो पुष्पाल डिस्टर्ब कर दे बीच में। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 3 अगस्त 2024 शनिवार, श्रावण कृष्ण पक्षी, श्रावण 19 गते, काल युक्त नाम संवत्सर, वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायन और आज चतुर्दशी तिथि, भूलिए जाए अमावास्या। तो मित्रों हम लोग ने बिल्ले बता आप लोगन खड़ी त्वार 12 दिन अमावास्या है जाल, सोमवार 12 दिन प्रतिपदा तिथि पड़ो है जाल, शुक्ल पक्षी लग जाल आज और भूल कृष्ण पक्षी सावन छे। तो मित्रों भोली से अमावास्या तिथि भोई देव चित्र कार्य होल और बटी मैया देवदार देखिए रुनन मंदिरा मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो मित्रों बिल्ले हमार गाँव में हमार ग्राम सभा में जनता दरबार से आप लोग ले सीधा आप जनता दरबार में जाओ और जनता दरबार में की कार्यक्रम भी आप लोग तो देखो बिल्ले कार्यक्रम आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो। तो मित्रों अब हम लागनो अपनो काम धाम में हमार नेपाल मित्र चंदर आ गयो। ये आ गया चंदर आ गया। चंदर ने भी कल मेरे साथ शेविंग करके लाया, बाल बनाए और स्मार्ट लग रहा है आज। अच्छा। तो मित्रों ये हमारे नेपाली मित्र हैं, आते रहते हैं हर साल यहाँ, और इस साल भी आगे जैसे ही नारुआ वो हों कि कुन खेत पात संभालिया है नल और वो चौमास लगा बेर सब कारोबार वो श्रेणी ना हवाले करी आई। 4.5 महिलाओं को सौंप के आगे ना घर का चाबी वाबी और ये है डबल। तो इसका नाम ही नेपाल से डबल रखा है, इंडिया में डबल कमाने आता है तो इसका नाम डबल रख दिया बल। जब ये पैद बल ये बोझू यहाँ बैठे खूब रुपया कमा बे लिखान तो इस साल डबल रख दिया तेरा नाम। उसी साल रुपये ज़्यादा लगे थे तभी तो डबल रखा फिर जब तेरे पिताजी को बहुत रुपये मिले। तो मित्रों आप लोग देखो जनता दरबार कार्यक्रम हम लोग लागनो अपन काम धाम में घर बारो कार्यक्रम करनो कर छी आप होय है कैसे करना नान धोन है गयो यो हां कहा किया हां अब कुछ पाठ करिया तो मन सब ने नाम रास मुझे करियो सब हां जब सबने नाम रास कहे तब शांति। तो कह दे पे सपना आज मित्र लोगन से सब पनकनी मेरा आशीर्वाद खूब खूब सपना दिन डिस्टर्ब मास डिस्टर्ब वर्ष डिस्टर्ब परिहार सुख शांति। तो मित्रों इस तरीके से सुबह के 8 बज रहे हैं और अब नाश्ते का समय हो गया। मैं भी नहा धो करके अपना नित्य कर्म करके बाहर आ गया हूँ और ईजा चली गई नाश्ता के लिए। मैं भी नाश्ता करता हूँ। मित्रों आप देखिए कल का ब्लॉग जिसमें जनता दरबार कार्यक्रम है जिसके बहुत सारे उसमें रंग हैं और मैं मिलता हूँ आपको ब्लॉग के अंत में, फिर थोड़ी बात करते हैं। दोपहर का 11:30 बजा है, बहुत तेज़ धूप लगी है और मैं जा रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत के खरीक गांव के स्कूल में। तो आगे खरीक प्राइमरी पाठशाला है और वहाँ पर आज है जनता दरबार। तो मैं जनता दरबार कार्यक्रम में शिरकत करने मैं भी जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको जनता दरबार कार्यक्रम के पास। और कुछ मेरे पास पेपर हैं जो यहाँ से संबंधित रोड को आगे बढ़ाने के लिए जो हमने प्रयास किए उसके संबंध में कुछ कार्रवाइयाँ हैं तो उसको भी मैं आगे सम्मिलित करूँगा। 2-3 दिन से गांव पहाड़ में खूब बारिश होने से यहाँ के नदी नाले बड़े उफान पे हैं और बहुत ज़ोरों की गाड़ की आवाज़ें आ रही हैं नदियों की। और ऐसी एक नदी है यहाँ पे खुली गाड़, तो मैं पहुँचने वाला हूँ खुली गाड़ के पास। और ये है खरीक गांव के रास्ते में एक मंदिर, ये है खुली गाड़। ये
और यहाँ से आ रही है घाट। बस थोड़ा सा ये रास्ते, ये पिपलेत गांव की बाउंड्री ख़त्म करने के बाद लगता है खरीक गांव, और उसके खरीक गांव के प्रारंभ में है प्राइमरी पाठशाला खरीक गांव के स्कूल में। और यहाँ पे बैठे हैं कई फरियादी लोग हो आप लोग जनता दरबार के। तो मित्रों ये है जनता दरबार के फरियादी लोग। कार्यक्रम में आए हो तो वहाँ क्यों नहीं बैठे हुए? अच्छा, ये फरियादी लोग जनता दरबार में आए हैं और इनके निराकरण की बातें करते हैं हम भी। चलो, तो ये पहुँचे मित्रों हम खरीक गांव के स्कूल में। तो ये चल रहा है खरीक प्राइमरी स्कूल में जनता दरबार कार्यक्रम, और बहुत सारे फूल है, मतलब खीरा है ज्ञान, टूटा है ज्ञान, रिपेयरिंग वहाँ पूछना चाह रहे हो, वो फूल है में खत्म है जाए। पैसा वाली बात नहीं, हम लोग सर जी ठीक है। आप तो वहाँ कहती कि जिला पंचायत बनाती है। अब जिला ये पंचायत फूल तो जिला पे पीडब्ल्यूडी ने ही बर्बाद की है जी। कौन सा? ये जो हमारी खरीद की नहीं, गूल नहीं कह रहा हूँ मैं, पुल की बात कह रहा हूँ ना। पुल पीडब्ल्यूडी तब बनाएगा जब उसकी सड़क होगी, वरना क्यों पुल बनाएगा? अब जिला पंचायत का ये रहता है, जो जिला पंचायत सदस्य होता है जो देता है वही बनता है। हेड ही नहीं होता किसी डिपार्टमेंट में, हम किससे बनवाएं? बारिश के टाइम पे तो सर बहुत दिक्कत होगा, बच्चे 3 दिन इतना पैसा होता है नहीं सभी विधायक के नहीं इसमें दीवार की जरूरत है। खाने पीने में सर किसी दिन 2 बच्चे या 3 7 बच्चे आए तो दाल भात बना दिया। अब 2 बच्चे आए तो उनके लिए क्या दाल भात बना? बच्चों में तो दाल चावल मेरा तो ये कहना है रात दिन बनी या कुछ ना बने, लेकिन ये शिक्षा का जो है ना ये सही होना चाहिए। उनके पलायन का कारण यही है। स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल सर मौत फैसला यहाँ भेजेंगे तो ऐसा क्यों है? आपने सर प्रधानाचार्य जी दो ही बता सकते हैं। बच्चों की हालत देखो अभी दूध कह रहे हो, कभी अंडे दूध भेजे नहीं। यहाँ पे उपस्थित है जिला सांख्यिकी और परियोजना अधिकारी, और उनके तत्वाधान में यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जनता दरबार का, और बहुत सारे ग्रामीण आकर के अपनी समस्याएं भी यहाँ पे रख रहे हैं। हम पहले आजकल सबका ट्रेंड कर लगा है कि हमारे बच्चों को उठाओ गंगुलियार ले जाओ। सभी के बच्चे लगभग गंगुलियार पढ़े होंगे 100%। अब हमने जो पीएम पोषण योजना चलाई, जो सरकार ने पीएम पोषण योजना चलाई या समग्र शिक्षा अभियान चलाया, वो क्यों चलाया होगा? अब ये मैडम बैठी है सर, इनसे पूछिए क्यों चलाया होगा? कौन ये ना ये ना साथ ही बनता है। अब वो कह रहे हैं ऐसा, अभी मतलब मैं सच्चाई बताओ कह रहा हूँ। और मैं ये प्रधान जी यहीं पर है सर, ये मैं इनसे आज भी कह रहा हूँ, आप रोज बच्चों को भेज दो, 6-7 बच्चों में हम रोज दाल भात बनाएंगे ना सर। आप बच्चे यहाँ आते रास्ता नहीं है ना, अब 1-2 बच्चों में थोड़ी बनेगा, हो एक बच्चे में क्या दाल बना दी तो नहीं आएगी। अगर आपको सामान नहीं मिल रहा है ना, सुनो, अगर आपको सामान नहीं मिल रहा है, सामान बच्चे में खिचड़ी जरूरी नहीं है। खिचड़ी का डे होता है बच्चे, हमारे बच्चे लास्ट छोड़ कर रहते हैं यहाँ, इस ग्राम का लास्ट छोड़ हमारे वहाँ। और रास्ते का क्यों नहीं रखा आपने? प्रधान थे और रास्ता क्यों नहीं बनाया आपने बच्चों का? ये बोलो, 5 साल पूरा हो रहा है आपका, आपने रास्ता क्यों नहीं बनाया बच्चों का? ना हम तो बना ही रहे हैं। घास में इतनी ऊंची घास आ रही है, ये इतनी नहीं आ रहे हैं, भीग के आ रहे हैं बच्चे, भीग के आ रहे हैं पूरे बच्चे, इतनी
की घास हो रही है। जैसे अगर हम ग्राम पंचायत के इलेक्शन की बात करूं तो हमें हरसाथल जाना पड़ता है, जो उमराड़ा ग्राम पंचायत में आता है। समाज कल्याण समाज में मिले समाज कल्याण में हमारे टोटल 44 काउंसलर है, जिसमें 33 वृद्धावस्था है, 9 विधवा है, आप लोग हो गए किसान वाला 2 दिव्यांग। हुआ यार नहीं है, मैसेज तो आया था मेरा, इसमें नाम होगा, एक बार किसान मैसेज आया था। सर ये भाई इन्होंने बना आपकी ड्यूटी लगी है कागज बनाने की, तो आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस है। कहीं पे कोई समस्या होती दिखा दो उनको, वो देख लेंगे जो कमी ये दिखा दो पंचायत सेक्रेटरी। ये अम्मा भी कह रही थी। जो कागज नहीं देंगे, अगर कोई कागज कम है तो कागज दो, कागज अगर साइन तो हो गए हैं, आप कल आ जाइए ऑफिस में, आपको चयन प्रस्ताव बना के वहीं पर कर ये बता चयन प्रस्ताव बना देंगे, जरा दूसरे क्या काम नहीं। सर एक इनकम सर्टिफिकेट तो वो आय प्रमाण पत्र बना रखे हैं वो मुझे आके अभी आई नहीं कोई गया नहीं। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट वो आय प्रमाण पत्र तो आपका वो उनसे कहो कि कौन सा और इसके अलावा लगा दो हैं। इसका है पूरे गाँव, एक मिनट थोड़ा सुनिए तो, एक मिनट सभी सुन लो, ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और 2017 में इसका हमने कर ली थी। ये जो यहाँ की डिमांड कर रहे हैं 2017 का ये शासनादेश है, पूरी प्रक्रिया है इसकी। वाट्सएप योजना है तो ये रोड तो हो गई थी 2017, वो तो अगले विभाग की, और आज तक इसके संबंध में कोई कार्रवाई हमने नहीं की। और टेंडर लगने तक की प्रक्रिया बच गई। इसमें यह लिखा है कि वन भूमि का प्रस्ताव गठन की कार्रवाई चल रही है। इसके बाद सर्वेक्षण भी इसमें हो गए थे। नहीं, वन भूमि के प्रस्ताव साल हो गए, एक साल लंबा बड़े शासनादेश ही है जो आपको और इसके पीछे जो हमने कार्रवाइयाँ की है नहीं, लास्ट में ये लिखा है इसके बाद डीपीआर गठन हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन वन भूमि के मैडम ये पता किया, ये भी पता किया उन्होंने आज ये वो देखिए अब पीएम केसवे का एएससी की कम हो गया था। हाँ, इसको हर मंच पर रखना चाहिए। अभी ये आज के दरबार का कार्यक्रम जाते हुए अगर वहाँ पर पहले यहाँ पे कैसे हो रहा है यहाँ सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम, और जगह जगह लोग अपना काम करवा रहे हैं, कोई पेंशन से संबंधित काम करवा रहे हैं और कुछ लोगों को राशन कार्ड के संबंधित जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं हैं गांव पहाड़ की, जिसमें सुअरों का बहुत यहाँ पर आतंक है। जितने भी हमारे काश्तकार हैं वो प्रभावित हैं, तो उन समस्याओं को भी यहाँ उठाया जाए। आप लोग यहाँ पे अगर किसी को कोई अच्छी खेती का आपके यहाँ पे पानी आने की सुविधा है, अगर कोई पौधे हाउस के थ्रू खेती वेती कोई कर रहा है यहाँ पे नहीं कर रहा है अभी? बहुत बढ़िया जी सर, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जो सचिव आपकी सरकार है शैलेश बगोरी सर, बीच में वो भी आए थे यहाँ पे कोरोना ग्राम क्यों नहीं देते? मैं जिस समय प्रधान था 200 रुपया खर्च करता था, सब लोग क्या करते तो कहानी खेत से लेकर जरूर तक एजेंटा जाता था, पैसा भेजते थे। तुमने किसी एजेंटा को भेजा? छुटके बनाते मोबाइल में ऑनलाइन क्या रखा है,
ऐसे नीति करवाते हो। और प्रधान जी अब 200 में पेटी आ जाती थी, बोतल तो अब आती है। ऐसी नीति नहीं होती है। 200 में पेटी आ जाती है। वहाँ उद्घाटन करवाते, इतने आदमी वहाँ जाते, नए पंचायत घर में इसको ऑनलाइन का छुट्टियाँ बनाने की ऑनलाइन होगी। और ऐसा हमारे अपने जो बंदर थे कि वो अब यहाँ नहीं है, जो बाहर से पकड़ के यहाँ छोड़े गए, जो लड़ने आते हैं, घर से छीनने आते हैं, अब वो वाला एक बंदर यहाँ है हमारे इलाके में, उसका हमारे यहाँ एक हमारे यहाँ 4 है। बात कह रहा हूँ, वो 1 हो 4 हो संख्या उसकी। एक जिम्मेदार आदमी हो, उस जिम्मेदार आदमी को एक ईयर गन से थोड़ा बहुत दूर इनको खुद ही मालूम नहीं है। ईयर गन की करीब 4-5 हज़ार से नीचे नहीं आ रही, कोई आदमी नहीं सकता। और ये समस्या तो एक ही चीज है, उसमें घड़ी के तार बार पड़ा है, और जो आने जाने के जैसे हमारे स्कूल के पास मीटिंग है ना, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रही है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सब लोग बैठे भाई, बैठो वहाँ बैठो लाइन में। ये सुनाई नहीं दे रहा, कोई बात ही नहीं सुनाई दे रही है। हेलो आना है, सब इधर आओ मीटिंग में, इधर आओ, आ जाओ सब आप। क्या भाई फ्रंट कैमरा हो रहा हम लोग वहाँ को आज आप जिले से यहाँ आए हैं जनता के बीच में और जनता की समस्याएं सुनने, और हमारे हॉर्टिकल्चर के भी यहाँ अधिकारी आए हैं, कृषि के अधिकारी आए हैं, पंचायत विभाग के आए हैं, जल निगम के आए हैं, जल संस्थान के आए हैं। हम आप सबका हमारे ग्राम पंचायत जजूट और खरीक गांव में और खरीक के प्राइमरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारी प्रधान साहिबा हैं मंजू देवी, जिनकी अध्यक्षता में आज ये हमारी मीटिंग हो रही है। तो इसके लिए हम सब गाँववासी आप सब लोगों के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो इस मीटिंग का उद्देश्य ये है, मेरी समझ में जो आया है, कि सरकार के प्रतिनिधि जनता के बीच में जा करके उनकी जो मौजूदा समस्याएं हैं, उसमें किसी का राशन कार्ड हो सकता है, किसी की पेंशन हो सकती है, और कोई हमारे दैवीय आपदा के संबंधित में चीज़ें हो सकती हैं। और विशेषकर मैं तो ये समझता हूँ कि सर साल भर 5 साल हमारे गांव पंचायत का कार्यक्रम चलता है, उसमें ये समस्याएं हर मीटिंग में कही जाती है कि किसका राशन कार्ड बनना है, किसके जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना है, किसकी पेंशन नहीं लगी है। पंचायत साहब इस बात को बेहतर जानते हैं कि ये होते रहता है, ये प्रोसेस में है और हमेशा ये प्रक्रिया चालू रहती है, और किसी भी दिन जाकर के ये समस्याएं यहाँ पर सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है कि हमारी जो मेन समस्या है, जैसे रोड आगे बढ़नी है, 3-4 गाँव में रोड जानी है। दूसरा, यहाँ पर लोग खेती करते हैं, हमारी गूलें क्षतिग्रस्त हुई है, उन नहरों में पानी नहीं जा रहा है। और अभी सबसे बड़ी बात हमारे भाई साहब ने रखी कि यहाँ पर सुअरों का आतंक है। जिन लोगों ने भी अपने खेतों में सब्जी लगा रखी है या रुपाई लगा रखी है, और कई को तो हमारा धाना इचाल जो मार्च लगा रखी है पूरे गायब हो गए। अदरक के खेत हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा है। दूसरी बात सर, आज मैं अगर अपनी समझ से बात करूं, मैं तो गांव में रहता हूं, और जो हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, आज समस्याएं ये नहीं है कि हमें पेंशन मिल रही है, राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो सब मिल रहा है, सबको मिलेगा और मिलेगा भी। लगातार ये सरकार कोशिशें कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी आने वाली जो समस्या है, हमारा मौसम बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट चल रहे हैं, बादल फट रहे हैं। और तीसरी बात, जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, हमारे पेड़ जंगलों से कम होते जा रहे हैं, और प्रतिवर्ष हर गांव की लगभग 40% ज़मीन बंजर हो रही है। और आज जब इन गांवों के मध्य में आप देखोगे तो लोगों ने ज़मीनों को हर साल बंजर करना शुरू कर दिया, उसमें पलायन हो रहा है, बागवानी नहीं है। जो लोग पलायन करके चले भी जा रहे हैं, तो कम से कम जिनके पास ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों में क्या बागवानी कर सकते हैं, क्या पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारी ये ग्राम पंचायत है, जिसमें सम्मिलित 5-7 गाँव हैं, सारे गाँव बेहतरीन हैं, सबके पास संसाधन है और सब लोग काम करते हैं, ये सारे लोग मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, हमारे गांव की विशेषता क्या है कि यहाँ पर कोई आदमी आपको ज़्यादा फालतू बैठा हुआ नहीं दिखेगा। कोई यहाँ पर जुए या शराबबाजी या ऐसे कोई व्यसनबाजी करने में भी नहीं लगा रहता है। सारे लोग खेतों में काम करते हैं। उसके अलावा हमारे जजूट गाँव से प्रतिवर्ष पंत जी बताएंगे, गंगोली हाट चौराहे में हमारी सब्जियाँ बिकती है। लीची यहाँ से बिकता है, कटहल यहाँ से बिकता है, फराजबीन यहाँ से बिकती है, बैगन, भिंडी, तोरई सब यहाँ से जाता है। उस चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ाएं, काश्तकारों को उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या मिल सकता है। किसी को पॉली हाउस मिल सकता है, किसी को एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से कोई सुविधा चाहिए तो बताओ। और सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ से ये रोड
हाँ, सबसे बड़ी समस्या रोड है। रुकी पड़ी है। उसके बाद जो हमारे गांव खरीक है, सुनौली है, बैदबगड़ है, आगे पानी गूली गांव है और जमड़कोट है, ये रोड आगे पाली है। 8-10 किलोमीटर बढ़ जाए तो पिथौरागढ़ मुख्य मार्ग से ये रोड जुड़ जाती। और जो ही ये पिथौरागढ़ मुख्य मार्ग से ये रोड जुड़ेगी, शॉर्टेस्ट तो रूट होगा। हमारे जो एक गांव के उत्पाद हैं वो सड़क पर बिकेंगे, लोगों को मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से गाड़ी अगर यहाँ से चलेगी तो दिल्ली वाला भी इन गाँव का मार्केट ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा। दूसरा, यहाँ फ्लोरिकल्चर हो सकता है और हम अच्छे अच्छे फूल यहाँ पैदा कर सकते हैं। तो इस संबंध में ये मीटिंग होनी चाहिए। और जिन लोगों को जो चीज़ नहीं मिल रही है, अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, मिलेगी। मैं तो मेरे ख्याल से गारंटी पंचायत साहब दे सकते हैं इस बात की। और किसी को राशन नहीं मिल रहा है, वो भी यहाँ की समस्या है। लेकिन आपके लेवल की समस्याएं ये हैं जिनका नाम मैं गिना रहा हूँ। और आने वाले टाइम पे जो समस्या आने वाली है, अभी आप लोग सब कुछ हैं कि हमें फ्री का राशन मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो 100 रुपया किलो मिलेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो भारतीय न्यूट्रिशन संस्थान है हमारे, उसकी एक रिपोर्ट आई है 1-2 दिन पहले, आप पढ़ना। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो भोजन की थाली है भारत में, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट गायब हो चुके हैं। हाँ, गायब हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाली एक हमारा पेट भरने के लिए है। तो हमें उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन हम पहाड़ वाले दे सकते हैं, हमारी जो खेत हैं वो दे सकते हैं। और हमारा जो मंडुआ है, मदिरा, कौड़ी, जो श्री अन्न के नाम से कहा जा रहा है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। मैं तो इन बातों वाला आदमी हूँ सर, और 30-40 सालों से मैं अपने खेत खलिहान में यही काम कर रहा हूँ। अगर इसमें वार्ता होती है और लोग एक एक करके अपनी समस्याएं रखते हैं तो बहुत बढ़िया मीटिंग होगी। इन्हीं बातों के साथ आप लोग अपनी समस्याएं रखिए। एक समूह बना था। रुको, वो समूह वाली बात करते हैं। एक बार ये एग्रीकल्चर वाले अपनी बात रख दें। अगर आपको एग्रीकल्चर से देखो 2-3 ये जवाब देंगे उस बात का जो मैं रख रहा हूँ। एग्रीकल्चर वाले आप सब लोग आए थे मीटिंग में। एक एकीकृत कृषि विकास समूह हमारा बना था। उस समूह में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। लगभग 2 से 2.5 साल हो गए उसमें। वह बजट सरेंडर हो गया वहीं से जनपद से। कब का था वो? ये साहब ये था, हम तो आए हैं 20-21 में आए हैं। पहले से था 19-20 से था। हाँ, 19 से था वो। 19 से था। असली बात तो यहाँ उन लोगों ने कोई खाता एक खोलना था तो मैंने खाता खोला है। खाता खोल दिया है। सुनिए बात सुनिए। हाँ, पहले इनकी बात सुन लो, फिर आपने खोल दिया है। जो उस समय खोलना था वो चीज़ आपकी नहीं खुली थी। जिसने भी बताया होगा, मतलब वो सोसाइटी एक्ट के अंदर वो होनी चाहिए थी। और जब तक कि सोसाइटी एक्ट में पहुंचे तब तक वो स्कीम टाइम अप हो गई थी, तो वह नहीं आ पाया। अब इसके आगे तो मुख्य कृषि अधिकारी महोदय बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर वो टाइम ऑफ मीटिंग में आपने तब ये बताया था हमें, आपने उस मीटिंग में आकर के ये बताया था कि इस खाते में एक हमारे विभाग का अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी होगा। यही तो बताया था। मैं वही चीज बता रहा हूँ। आज भी मैं आपके साथ बैठा हूँ। आज तो आपका जो समिति बनी थी वो सोसाइटी एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो रही थी। सुनो, नहीं बताया। और ऐसा आज ही आप भी बता रहे हैं। आपने भी पहले ये सोसाइटी एक्ट की बात नहीं कही, आपने भी नहीं कही है। ये जो हमारा ये हिसाब है ना, ये हमारा जो खाते की प्रक्रिया है, वो बोला भी इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा, वो सब कराए। कब कराए ये तो बताओ ना, कब कराए हो ये तो बता दो भाई। सारा सब प्रक्रिया ये कब कराएगी, आप इनको टाइम बताओ सर। इनसे नहीं, वो जो टमटा मैडम हमारे जिला अधिकारी किससे उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा पैसा आने वाला है। हमारा सारा प्रक्रिया मतलब तय समय पर हुई थी। हाँ, वो फोन होने वाला गड़बड़ हो चुका है करके। अब हम क्या करें? अब जो हमारे संज्ञान में, जितना हमारे संज्ञान में फंड था 15 लाख, ये 10 जैसे ग्रुप या कोई पशुपालन करेगा, उद्यान करेगा, उनको कर्ज दिया जाएगा, वो पैसा वापस लिया जाएगा। समूहों को मिले वो पैसा वापस भी जाना था। महीने के अंदर, मतलब ये साल भर के अंदर उस हिसाब का चीज। हाँ, कृषि यंत्र बहुत सारे यहाँ सब्सिडी में लोगों ने लिए हैं, आपके विभाग से भी लिए हैं। वही हमारा ही है। हाँ, कहीं से आए हुए हैं। आपके वहाँ भी बटा हुआ है। क्या क्या है उसमें? उससे क्या कर रहे हैं आप? स्लैब हो रहा है उसमें। खैर, वो ट्रैक्टर जाई क्या वाला पता ना, तुम लोग को कहो नहीं, यहाँ बड़े कहीं जानो। आत्मा योजना में हमारे वहाँ अभी चयन नहीं हुआ है। नहीं, वो पहले हुआ था। सर आत्मा में हमारे वहाँ
काटवा से दो चीजें हैं, बताएं आपको। हाँ बताओ। रबी और खरीफ में कुछ फसल के प्रदर्शन होते हैं, धान, गेहूँ, मसूर जो होते हैं 15-17 आते हैं, पूरे ब्लॉक में होते हैं, गड़ाई से लेकर के चिमटा करता। इस प्रकार का कोई विशेष योजना नहीं, एक फार्म स्कूल चलता है। इसके पहले आपके वहाँ फार्म स्कूल शायद मैंने भी चलाया, एक साल के लिए होता है। अब 117 ग्राम पंचायत है गंगोली हाट में। अब 117 के बाद आपका नंबर आएगा अगर आप उस हिसाब से चलते हैं। एक और योजना है सर, जो बेस्ट किसान है उनको अवार्ड भी किया जाता है, जैसे वो किसान श्री है, किसान भूषण है, ये सब चीजें। अच्छा, यहाँ पे श्री अन्न का क्या कर लो? श्री अन्न का सर बीज इन लोगों को दिया जा रहा है। मड़ुआ होता है या मड़ुआ? श्री अन्न में सर बीज दिया जा रहा है, मडुआ सुबह दे रहा है सर, बहुत होता है। हमने बहुत लगाया है, 100 नाली में मडुआ लगाया, लेकिन काटते वक्त शुगर खा जाएगा। उत्पादन निश्चित तरह की हमने पिछले बार भी बोया, एक दाना नहीं निकाल पाए सर, सारा खा गया वो। ठीक होते वक्त वो आ जाता है। शुगर का कोई वही इलाज तो हुआ ही नहीं ना सर। कृषि विभाग वाले भी या उद्यान वाले भी बाउंड्री वॉल या वो चीज फिक्स करते हैं ना, वो भी उसका बजट एक तो बहुत ज्यादा लगता है उसमें। इतना बड़े गाँव के लिए जोशी जी, अभी इस प्रकार के हमारे वहाँ से कोई स्कीम संचालित नहीं है। तो प्रपोजल तो दिए जा सकते हैं। चीज पंत जी का भी ढेर बार मैंने देख रखा है। बहुत सारी बातों पर चर्चाएं हो रही है। वही बात मैं कहना चाहूँगा, अगर फ्री होता ना कि बल तुम्हारी पिंचनी आप बता दीजिए इनकी समस्या। आप इनको बता दो कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर क्यों नहीं है? समग्र शिक्षा में तो फर्नीचर देता है ना। फर्नीचर तो हर विद्यालय में, तो यहाँ पे फर्नीचर है, ये 6-7 बच्चों के हिसाब से जो दे रखा है। विद्यालय में अब चार बच्चे भी 4 नहीं भरनी है तो आदमी क्या हाल है ना पूरे। सर एक चीज मैं बताओ, अभी लोग ये सोच रहे हैं हम जितने आए चेयर में बैठते, यहाँ बच्चे 8 हैं, अब फर्नीचर कहाँ जाएगा ज्यादा। विद्यालय के नाम शौचालय मरम्मत हो गई। और ये आप क्या कह रहे सर, लाइट का जो फॉर्म जमा हो रहे हैं ऑनलाइन डाले गए, जमा कर दिया। अरे सुनो, ये इस स्कूल का नाम चेंज का कुछ था ना इनको पता नहीं होगा। हाँ, हमने हमारी तरफ से भी नहीं गया, इनकी तरफ से गया होगा जब ये जमीन दी। जब ये लैंड ट्रांसफर हुई सर, उस समय ही ये वो था कि इस शर्त पर दी जा रही है ये जमीन इस शर्त पर दान दी जा रही है। ये नाम ये रहे जिन्होंने ये जमीन दी, जिनके नाम पे डिस्ट्रिक्ट में आप एक बार ना 500 में 500 लोग साथ ले लीजिए। वो साधारण जॉब कर दो। एक मिनट उनकी सुनो, छोड़ो। कोई है बच्चे की बच्चे ने पढ़ाई, मेरे बच्चे ने पढ़ा, इसके बच्चे ने पढ़ाई यहाँ पर। ये मकान गिरा, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। पेड़ गिरा, पेड़ गिरा तो वो पूरी बिल्डिंग हिल गई इनकी। नहीं सर, आए पटवारी जी भी आए, प्रधान जी भी आए, इन लोगों ने सबने फोटो खींच के फॉर्मेलिटी अदा कर। कुछ नहीं होता क्या वो मकान पूरा लीकेज हो गया। और जबकि उसमें मेरे 10,000 रुपए लगे वो पेड़ कटवाने में। कहा मैंने आरा मिस्त्री क्या कहते हैं अग्रुण फोन किया। लास्ट टाइम मुझे गंगोली हाट से भूपेश पंत जी ने मुझे आरा मशीन वाले भिजवा के 10,000 में मेरे पेड़ कटवाए। अभी मेरे घर के ऊपर पे 5-6 पेड़ है और जिनकी जमीन है उनसे कहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं कटवाते, तुम्हें जरूरत हम काट दो। सर मेरी इतनी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं 10,000 रुपया देके मैं उन पेड़ों को कटवाऊं, और न ही मेरे मकान की कोई सुरक्षा दीवार है। अरे मौका मुआयना किया जाए, इसका देखा जाए अपने आंखों से। अपने आंखों से देख करके सकते हैं। तो सब खराब कहानी है ये है। हर चीज देखनी पड़ेगी बिगड़ देके। रास्ते में पत्थर नाम से जा रहे हैं और इनको ये नहीं है कि बुढ़े ससुर मेरे बीमार है, बिस्तर पकड़ रखा है। 70-75 साल की मेरी सास है, घर में कोई है नहीं, बच्चे मेरे बाहर पढ़ते हैं, आदमी मेरा बेरोजगार है। उसके बाद 7 मीटर की मेरी आंगन की दीवार गई थी, ये प्रधान जी यहाँ पे मौजूद है और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो आपके कुछ हमने नोट किए हैं, कुछ यहाँ पे जो संबंधित विभाग वाले हैं उन्होंने आपके सॉर्ट आउट कर रखी हैं। तो कुछ मेजर इशू हैं, जैसे रोड का है, सिंचाई का है और ये जंगली जानवरों का है।
वो मेजर इशू है। और कुछ शिकायतें भी हैं जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आते हैं, तो कुछ तो ये है कि हमारे यहाँ पर सरकारी कर्मचारी थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन कम से कम जो विकासखंड के जो ऑफिसर्स हैं अलग अलग विभाग के, उनसे एक हम यहाँ से पत्र जारी करेंगे कि कम से कम एक महीने, हर महीने नहीं जा सकता तो 2-3 महीने में एक बार चले जाए, ठीक है। तो इसका हम प्रयास करेंगे कि एक बार वो अपनी अपनी योजनाओं को देखें यहाँ पे, क्योंकि माइनर इरिगेशन के तो शायद यहाँ पे जेई भी रहते हैं, वो लोग अगर नहीं आ रहे तो एक बार हम उनको यहाँ पे भेजेंगे। सर कहाँ रहते हैं? सर एक गुल तो इरिगेशन विभाग की है, बड़ी नहर है यहाँ पे। पंकज जी है, प्रभार वो भी चले गए। कर्मचारी 25% कर्मचारी नहीं, मतलब 25% कर्मचारी, 75% कर्मचारी नहीं है। 2011 तो उसमें जिसका नाम है सिर्फ उसी को प्रकाशित हुआ, इससे इधर किसी को नहीं। सर ये सेक्रेटरी पर नाम कैसे चढ़ेगा? सेक्रेटरी अब ये जब नई जनगणना होगी उसके दौरान चढ़ा होगा, पहले से नाम लूंगा। खरीक प्राइमरी स्कूल में जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी महोदय यहाँ आए हुए हैं और उनके अलावा तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी और जनता दरबार कार्यक्रम के तहत बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पे ग्राम पंचायत जजूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सरकार के इस कार्यक्रम के तहत क्या क्या आपके आज के कार्यक्रम रहे और क्या आगे को है? नहीं, जो सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम है, उसमें प्रत्येक हमने जिला स्तर से सभी अधिकारियों, इवन डीएम और सीडीओ भी उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाते हैं। और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं यहाँ पे आया हूँ ग्राम पंचायत जजूट के राजस्व ग्राम खरीक में। तो यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें मिली, मेजरली इतनी शिकायतें मिलती नहीं है, क्योंकि मैं इससे पहले जो उस वाली बेल्ट में इसी नए पंचायत के उन गाँव में गया था पिछले बार या इधर साइड में, तो वहाँ पे कम शिकायतें मिली। लेकिन यहाँ पे बहुत जनता बहुत जागरूक है, इससे पता लगता है थोड़ा बहुत सरकार के जो यहाँ पे कर्मचारी हैं थोड़ा कम आ रहे गाँव में, तो हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा। मेनली सर सरकार क्या कहना चाह रही है जनता से? सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा सा ये फॉर्मूला है कि सरकार जो है वो जनता तक पहुँचे, जनता की जो शिकायतें उनका निवारण हो। इवन अभी टाइम पे CM हेल्पलाइन की हमारी जो शिकायतें हैं उनका निपटारा माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बार मीटिंग होती है कि जो भी गाँव से कोई शिकायत आ रही तो उनका निस्तारण हो जाए। और क्योंकि हमारे पास एक सबसे बड़ा मैटर है, उत्तराखंड सरकार हमारे राज्य सरकार का बजट थोड़ा लिमिटेड रहता है, तो उसके वजह से पैसा कम है तो काम उतना नहीं हो पाता है। तो फिर भी लिमिटेड बजट में जो मैक्सिमम हम प्रॉफिट किसी ग्राम पंचायत जैसे कर रहे हैं। दूसरा हम स्वरोजगार के क्षेत्र में चाहे कृषि उद्यान, जैसे यहाँ पे सुना कि उद्यान में अच्छा काम कर रहे हैं, तो स्वरोजगार का अच्छा काम चल रहा है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी आज ग्राम पंचायत जजूट के खरीक प्राइमरी स्कूल में जनता दरबार के कार्यक्रम के तहत पधारे और सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। तो ये लगा रखा है ना, ये अच्छे बनते हैं वैसे इनका। ये अगर इन्होंने बनाने हैं तो अगर अपने गाँव में अगर बनवा रहे हो ना, ये वाले ही बनवाना, वो खाली पूरा गाड़ से वहाँ नाला उधर रोड का जो कलवट है वो यहाँ गलत जगह बनाना, इसका एक गूल प्रभावित हो गई है, गूल बह गई है ऊपर। हाँ गूल है। ये प्रॉपर पहले नाला था कि नहीं पहले नाला नहीं तो ये नाला बन गया। ये पीडब्ल्यूडी वालों ने ऊपर रोड का गलत जगह पानी डाल दिया। तो अदर ये सुअर ने जो आतंक किया है वो सब दिखाया जा रहा है अभी। वहाँ तोड़ दिया है। तो मित्रों इस तरीके से आपने देखा ये जनता दरबार कार्यक्रम हमारे ब्लॉग के माध्यम से। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, आज हम लोग जो गांव पहाड़ में रहते हैं, जो हमारी गांव पहाड़ की जनता है, वो जन सरोकार के मुद्दों से भटक चुकी है। कोई भी लोग जन सरोकार के मुद्दों को अब नहीं उठाते। लोगों की अपनी व्यक्तिगत समस्याएं ज़्यादा होती हैं और उन पर ही उनका फोकस होता है। और मित्रों जो हमारे जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी जनता के दायित्वों को और अपने दायित्वों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे और उनका निराकरण नहीं कर पा रहे। तो इससे शासन और सरकार के लिए भी चीज़ें आसान हैं और कोई काम ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब हमारे गांव पहाड़ का जो वास्तविक विकास है तो वो नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा
और सड़क जो अभी भी बहुत जगहों पर हमारे गांव पहाड़ में अछूते हैं, उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। और लोग जो है फिर अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए गांव से पलायन करते हैं, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो गांव से चले जाता है। तो इस प्रकार से हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड का जो वास्तविक विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो मित्रों, यही सब आप लोगों ने देखा, और आप लोग बारीकी से उस सारी चीज़ों को देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या स्थितियां गांव पहाड़ में पैदा हो रही हैं। इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा, और किस तरीके के कार्यक्रम हमारे गांव पहाड़ में होने चाहिए और किस तरीके का विकास होना चाहिए कि आने वाले भविष्य में हमारा एक जो उत्तराखंड है वो गाँव से लेकर के और शहर तक किस तरीके का बनना चाहिए। ये सब आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया में शामिल कीजिएगा। तो मित्रों, हमारा ये जो प्रयास है ब्लॉग के माध्यम से गांव पहाड़ के इन सारी परिस्थितियों को दिखाने का, ये सब आपको कैसा लगता है? और ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे चैनल को और हमारे ब्लॉग को आप अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।